Fine, we are back. Shall I start, sir? Yes, yes, sir. Yes, sir. Please. Okay. Then now let's move forward. Chest compression आपको कैसे देना है? Like you have to push hard. 2 से 2.5 इंच तक, और either you can say 5 से 6 इंच तक compression जाना चाहिए पेशेंट की चेस्ट के ऊपर. And you have to push fast as much as you can. Like एक बारी में आप 100 से 120 पुश दे सकते हो पर मिनट के अंदर. इतना फास्ट आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है. देन सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें लीनिंग नहीं करनी है कि हम पेशेंट के ऊपर गिर रहे हो. वी हैव टू स्टैंड स्ट्रेट ऑन आवर नीज एंड आवर हैंड्स शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस. आई कैन शो यू. My hands should be straight like this, not like this or not like this. Our hands should be straight like this. The hand should be locked like this, and hands should be straight like this. And you have to give the compression with your palm, not with the fingers. You have to give the compression with the palms. And your hand, elbow should not be bended. Elbow should be straight, and shoulder should be straight. And you have not avoid leaning on the chest between compression. If you will lean on the chest in between the compression, it will not recoil. Then minimize the number of interruptions and time of interruptions to less than 10 seconds. In case of आप compression कर रहे हो, 10 सेकंड से भी कम के टाइम के अंदर ही आपको ब्रीथ देना है पेशेंट को. रीजन बीइंग इज, आप अभी कंप्रेशन किया, 30 बारी कंप्रेशन किया, उसके बाद आप ज्यादा टाइम लगाते हो ब्रीदिंग के लिए, तो पेशेंट को आपने जो कंप्रेशन दिया है जिससे उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ रहे हैं, वो सर्वाइवल के चांसेस फिर कम हो जाएंगे. एंड अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन. प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होना चाहिए पेशेंट का. ये नहीं है कि अगर कोई पेशेंट बेहोश हो गया है या किसी को हार्ट अटैक आया तो उसको राउंड करके लोग खड़े हो जाए. उसको प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन आना चाहिए. ये नहीं है कि उसको सांस नहीं आ रही है और आसपास सब लोग हवा घेर के खड़े हुए हैं. बहुत बार आपने देखा भी होगा बचपन में या कभी खेलते थे तो किसी को चोट लग जाती तो कहते थे ना, हटो हटो हवा आने दो. नॉर्मल भी कोई फेंट हो जाता है तो बोलते हैं ना, हटो हटो हवा आने दो. तो एक ये बहुत बड़ा रोल है. अभी तक सर ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. You are audible and it is very clear, sir. And actually, this is a hands-on workshop, and it is nice to see this, and we are actually learning the things better. Sir, actually, I have tried my best to make. Yes, sir. Actually, that is the best way. So, and other participants are muted, so they cannot speak up. And we are getting very good responses, sir. And just then the next part comes to, like, you have to open the airways. You have this is a dummy. Like patient को आपने ऐसे हेड के ऊपर हाथ रख के उसके हेड को नीचे दबाना है और उसके जॉ को ऊपर प्रेस करना है. रीजन बीइंग ये ताकि उसको सांस अच्छी तरीके से आ पाए. Like you have to head tilt and the chin is lift. Use your 2 hands, not only the 1 hand, and don't press into the soft tissues, these soft tissues. अगर in case of cervical spine injury है तो पेशेंट को क्या करना है, आपने जॉ थ्रस्ट देना है पहले चेक करने के लिए. आपको ऐसे पकड़ना है जॉ को, देख पा रहे हैं इसके अंदर? yes, yes, sir. और आपको जॉ थ्रस्ट देना है. अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर आपको फिर वो करना है. हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूवर फिर आपको स्टार्ट करना है. अगर ये इफेक्टिव नहीं है तो एयरवेज ओपन करने के लिए. फिर उसके बाद हम आते हैं ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर. लाइक आपको 2 ब्रीथ देने हैं. गिव 1 ब्रीथ ओवर 1 सेकेंड. एक ब्रीथ आपने दिया, 1 सेकेंड के बाद फिर दूसरा ब्रीथ देना है. एंड उसके अंदर आपको, आप अगर ब्रीदिंग दे रहे हो, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहे हो, इन केस यू कैन से लाइक दैट. आई कैन शो यू.
supposingly this is the patient's lips. Like if you are giving the breath like this, your eye should be on the patient's chest. Reason being is you have to see that if you are giving the breath and the chest is rising or not, to produce just a visible chest rise. And allow 1 second for expiration. 1 second के लिए expiration भी देना है. In case of आप breath दे रहे हो तो ये नहीं एक बारी breath दिया हटाया दोबारा breath दे दिया. At least 1 second उसका जो आपने breath दिया है वो expiration भी होना चाहिए. अगर कोई chest rise नहीं है तो दोबारा से reposition करो, जैसा भी मैंने बताया था कि head tilt and chin lift, और second breath दो. अगर फिर भी अगर कोई भी चेस्ट राइज नहीं दिखता आपको 2 बार ही देने के बाद, तो जैसा मैंने बताया आपको अगेन चेस्ट कंप्रेशन देना है, सीपीआर स्टार्ट करना है. एक तरीका और हो सकता है, इन केस ऑफ यू डोंट वांट टू गिव माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, यू कैन यूज अ बैग मास्क फॉर ब्रीदिंग. This hold the mask like this on your right hand. This is a mask. Through there is a hole on the bottom of this balloon type, so it takes air and it blows the air into the mouth of the victim like this. You have to compress this and that air will goes into the victim's mouth. This technique is called EC technique, and you have basic thing is, see the fingers of that rescuer. It is on the jaw of the victims. You have to maintain the head tilt chin lift maneuver, which I have told you just now. Press the bag with other hand. Keep an eye on chest and abdomen. जैसा मैंने अभी बताया कि आपको उसकी आंखें, अपनी आंखें उसके चेस्ट के ऊपर देखनी है कि चेस्ट राइज हो रही है या नहीं हो रही है while giving this oxygen to the patient. Any doubts till now? माउथ टू माउथ मैंने अभी आपको बताया था, मैं दिखा भी देता हूँ किस तरीके से. Same. Someone asked to ask a question, sir. Can I unmute? Sure. No issues. Yes. It is a EC technique. See, this one I was telling. Yeah, like this is head tilt chin lift maneuver. Then how you have to give mouth to mouth? You have to open the mouth of the patient. Open the mouth of the patient, and you have to close the nose. So if you will be giving the air like this, अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हो तो ये ना हो ना कि आप ऑक्सीजन दे रहे हो और पेशेंट की नाक से ऑक्सीजन जा रही है, इंस्टेड ऑफ बाहर आ जाए, इंस्टेड ऑफ लंग्स में जाने के. एंड यू कीप एयरवेज ओपन एंड एंश्योर अ गुड सील. अगर आपके माउथ टू माउथ में गुड सील नहीं होगी तो पेशेंट की एयर ब्लो बाहर हो सकती है और उसको सर्वाइवल के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे. और इसमें एक पॉकेट मार्क्स भी आता है, इफ यू डोंट वांट टू, इफ यू कैन कैरी ओवर इट. और जैसे कि मेडिकल रिस्पॉन्सिव टीम होती है, या तो उनके पास वो ईसी टेक्निक के लिए वो माउथ बैग होगा, नहीं तो इन केस ऑफ नहीं है, आप जनरल पब्लिक हैं तो आप माउथ टू माउथ दे सकते हैं. पॉकेट मास्क भी कई लोग यूज करते हैं. आई कैन शो इट टू यू एज वेल. इट लुक्स लाइक दिस. इसका भी मैं यूज बता दूंगा. इट लुक्स लाइक दिस. इसके अंदर क्या करते हैं, इस पेशेंट के ऊपर ऐसे लगा देंगे और इसको प्रॉपर तरीके से आईज को क्लोज करके इसको होल्ड करेंगे गुड सील के लिए. देन सबसे बड़ी बात, अगेन हेड टिल्ट chin lift, and then you have to blow the air in that like this. Basically 30 compressions
अगर आपने 30 कंप्रेशन दिए और 2 बार ब्रीथ दी, नहीं आ रहा पेशेंट के रिस्पॉन्सिवनेस, देन आपको करना है, उसके बाद पल्स चेक करनी है 5 साइकिल्स के बाद कि पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। फिर AED डिवाइस को यूज करना है एज सुन एज पॉसिबल, एंड like you have to minimize the interval. The chances of survival will fall 7 to 10% per minute if no CPR is there, and 3 to percent per minute if the CPR is there. Like I can show you about this one also. Like how you have to attach the pads. This is an AED device. You have to attach these pads on the chest of the patient, and that device is automatically computerized. It will help you how you have to assess that the device will first, you will be doing the power on of that device. That device will tell attach the pads, and then that device will analyze the rhythm. You have to analyze the rhythm and you have to stop the CPR. That device will tell you that you have to resume the CPR. उसके अंदर आपको पल्स चेक नहीं करनी है, फिर डिवाइस अपने आप बोलेगी नाउ द डिवाइस इज रेडी टू डिलीवर द शॉक टू द पेशेंट। उससे पहले आपको डिवाइस बोलेगी दैट यू हैव टू चेक दैट पेशेंट इज नॉट अटैच्ड टू एनीबॉडी। कोई भी पेशेंट से अटैच नहीं है। रीजन बीइंग इज इफ डिवाइस इज डिलीवरिंग द शॉक इट मे हर्ट यू एज वेल। आपको भी हर्ट कर सकता है वो शॉक। अगर ट्रबल शूटिंग आती है AED डिवाइस में, सबसे उसके चांसेस क्या है, या तो पेशेंट की चेस्ट हेयर ही है, या फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रेस करिए, प्रॉपर तरीके से जो पैड लगे हुए हैं उसको प्रेस करिए, या फिर रेजर का यूज करिए और उनको हटाइए पैड्स को, नए पैड्स लगा दीजिए। ये 3 चांसेस हो सकते हैं ट्रबल शूटिंग के अंदर अगर AED डिवाइस नहीं काम कर रही है। या हो सकता है AED डिवाइस पे वाटर गिर गया हो, या पेशेंट को इम्प्लांट पेसमेकर लगा हो, तो AED डिवाइस काम नहीं करेगी पेशेंट, और आपको लगाना भी नहीं है। रीजन बीइंग इज वो शॉक देगा। या फिर कोई भी ट्रांसडर्मल मेडिकेशन पैच लगा हो। अगर AED वर्क्स नहीं करती तो आपको CPR को कंटिन्यू रखना है। जैसा मैंने बताया कि 2 रेस्क्यूअर होने चाहिए CPR के अंदर। जस्ट हाँ, इन केस ऑफ, जैसे ये CPR तो मैंने बताया आपको कि हार्ट अटैक में काम आता है। इन केस ऑफ चोकिंग, अगर पेशेंट को चोकिंग हो गई है, गले में बच्चा होता है या इन केस ऑफ कोई बड़ा होता है, कुछ खा लेता है तो गले में अटक जाता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को लगता है कि हाँ मेरा फेस ब्लू हो गया है, तो उस चीज के लिए बता रहे हैं उसके अंदर क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करूंगे कि पेशेंट को चोक हो गया है। Just I have 2 questions. Just I'll be sharing. One point, according to situation, we should avoid mouth-to-mouth technique. Will Corona left the whole world? What precautions for present Corona situation in the rib fracture condition? How to give CPR? Okay, these are the different techniques. मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने सिर्फ जो ये बताया है, ये हार्ट अटैक के लिए, कार्डियक अरेस्ट के लिए बताया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ चोकिंग के लिए। बेसिकली चोकिंग में क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है पेशेंट को कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो विक्टिम है वो अपना गला ऐसे चोक करके बैठा होगा कि हाँ मेरे गले में कुछ अटक गया है। विक्टिम में क्लच हिज नेक लाइक दिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूनिवर्सल चोकिंग साइन है। किसी के भी गले में कुछ अटकता है तो सबसे पहले वो गला ही पकड़ता है। और साइलेंट कफ लाइक दिस, उसकी आवाज नहीं आएगी क्योंकि गले में कुछ अटका है, तो उसकी आवाज नहीं आएगी पेशेंट की। My voice is audible, sir? Now it is audible, sir. बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो गई थी। ओके। तो बेसिकली अगर चोकिंग होगी पेशेंट को
तो सबसे पहले तो अपनी क्लच पकड़ेगा, दैट विक्टिम में क्लच हिज नेक, और ये यूनिवर्सल चोकिंग का साइन है कि हाँ मेरे गले में कुछ अटक गया है, एंड देन वो खांसेगा, दैट विल बी साइलेंट कफ लाइक दिस, एंड बोल नहीं पाएगा, इनएबिलिटी टू स्पीक एज वेल एज टू ब्रीथ, सांस भी नहीं ले पाएगा, और उसको लगेगा अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा वो थोड़ी देर के अंदर। अगर विक्टिम रिस्पॉन्सिव है चोकिंग के साइन में, तो सबसे पहले पूछना है आर यू चोकिंग, मे नोड हिज हेड टू लाइक दिस, यस आई एम चोकिंग। अगर वो बोल ना पाए तो बोलेगा यस। सबसे पहले फिर वही बेसिक पार्ट है, आपको यू हैव टू एक्टिवेट द EMS, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को आपको एक्टिवेट करना है, इन्फॉर्म एंड गिव द हेलिम्लिच मैन्यूअर, दैट इज आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट देने हैं। वो कैसे देने हैं? रैपिड सीक्वेंस में देने हैं, बिना रुके हुए, जब तक, या अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है तब देने हैं। ओबीज और प्रेग्नेंट को कैसे देने हैं उसका भी मैं तरीका दिखाता हूँ। चेस्ट थ्रस्ट देना है एब्डोमिनल थ्रस्ट की जगह। अगर कोई पेशेंट ओबीज है या प्रेग्नेंट है तो चेस्ट थ्रस्ट दो उसको इंस्टेड ऑफ एब्डोमिनल थ्रस्ट, क्योंकि आप पेट को दबाओगे तो दैट वुड बी मोर डिफिकल्ट फॉर ओबीज एज वेल एज प्रेग्नेंट लेडीज। अगर इन्फेंट है, कोई भी बच्चा है 1 साल का है, तो उसको स्लैप करना है। जैसे कभी हम पानी पीते हैं तो पानी अटक जाता है तो पीछे ऐसे स्लैप करते हैं ना, तो उसी तरीके में 5 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं उसको पेशेंट को, या बैक ब्लोज देनी है। स्लैप मारना है पीछे कमर के ऊपर 5 बारी। हेमलिच मैन्यूअर आई विल बी शोइंग यू लाइक दिस। You have to hold from the breastbone like this. अगर गले में कुछ अटका है तो आप उसको ऐसे थ्रस्ट दोगे तो हो सकता है कि पेशेंट के जो गले में अटका है वो बाहर आ सकता है। सो बेसिकली सर यही चीज थी, क्योंकि एक्चुअली CPR जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। मतलब वो स्विमिंग में भी CPR हो सकता है, किसी भी चीज में CPR हो सकता है। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट भी है, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट भी है। तो ये सब चीजें हैं। तो डिवाइस के बारे में मैंने ऐसा दिखाया। सबसे पहले आपको जो डिवाइस के बारे में मैं थोड़ा सा और नॉलेज दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो डिवाइस को किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब भी आपको इमरजेंसी है तब आप डिवाइस को यूज कर सकते हैं। अगर पर्सन कोलैप्स हो रहा है तो किसी भी टाइम, एनी टाइम, ये नहीं है कि दिन में या रात में, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन आते हैं। और अगर इफ द पर्सन फेल्स टू रिस्पॉन्ड as well as only gasping is there and patient is barely breathing, then you have to turn on the AED device and follow the instructions that will be given by that AED device. Like आपको सबसे पहले तो उसकी पावर ऑन करनी है, उसके बाद चेस्ट को एक्सपोज करना है, जो भी उसने पेशेंट ने पहना हुआ है वो सब चीज हटानी है, अप्लाई करने हैं पैड्स को। दैट डिवाइस विल टेल यू दैट आपको किस किस पार्ट में, किस किस लोकेशन में उन पैड्स को अप्लाई करना है। फिर उन पैड्स को कनेक्ट करना है डिवाइस के थ्रू। और सबसे बड़ी बात है, आपको पेशेंट को क्लियर करना है, पेशेंट के टचिंग में कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिवाइस एनालाइज करेगी रिदम को, और डिवाइस विल एडवाइस यू दैट शॉक इज एडवाइस और नो शॉक इज एडवाइज्ड, और चेक कनेक्शन एक्सेट्रा, दैट कैन बी एनीथिंग। फिर उसके बाद अगर शॉक दे दिया जाता है डिवाइस के थ्रू, देन यू हैव टू रिज्यूम विद CPR ऑपरेशन। एक छोटा सा क्विज और मैंने रखा है लोगों के लिए, इन केस ऑफ वो देखना मतलब आंसर करना चाहे तो दैट वुड बी मोर बेटर। यस सर। जो चोकिंग के लिए एक और है, एब्डोमिनल थ्रस्ट जो था वो मैं शो देता हूँ कैसे दे सकते हैं, और इस तरीके से भी दे सकते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट। फिर ऐसे, ये नहीं है, हाथ से नहीं दबाना है। फर्स्ट पार्ट ये है आपका, दिस वन को ऐसे फिस्ट बनाना है, उसके बाद दूसरे हैंड से ऐसे होल्ड करना है, देन यू हैव टू कंप्रेस लाइक दिस। उसके बाद हेमलिच मैन्यूअर देना है, परफॉर्म इस तरीके से करना है। एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म बनाया मैंने, ये देखिए। व्हाट एज इज कंसिडर्ड
an adult for CPR purposes? 2, 4, 6, puberty or older? What age is considered an adult for CPR purpose? 2 years, 4 years, 6 years, puberty or older? You have to write answers in your chat. किसको CPR दे सकते हैं? चैट में आंसर कर सकते हैं. एक आंसर आया 2 इयर्स. और बताइए किस एज में हम CPR दे सकते हैं? अडल्ट CPR किस एज में दे सकते हैं? प्यूबर्टी और ओल्डर? 6 इयर्स, 4 इयर्स, 2 इयर्स? बताइए. Participant can unmute themselves. You have authority, you can unmute yourself. पढ़ा? आपका पार्टिसिपेंट अपने आप को खुद से अनम्यूट कर सकते हैं. जो बोलना चाहे वो अपने आप को अनम्यूट करके दे कैन गिव द रिप्लाई. नहीं सर, चैट में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका. ओके ओके फाइन. जो 2 लोगों के आंसर सही आए अभी तक, टीना सुथर और शिवांश का, आफ्टर प्यूबर्टी और एट प्यूबर्टी. विपिन का भी सही है, मानसी का भी सही है, अनुष्का का भी सही है. एक और क्वेश्चन, व्हेन आर वी गिविंग ब्रीथ? ब्रीथ कब देंगे हम? व्हेन आर ब्रीथ गिवन? आफ्टर EMS अराइव्स. ये है आफ्टर EMS अराइव्स. When are breath given? After EMS arrives, before compression, with compression, after compression. Exactly. इसका आंसर सबने सही दिया है. D. After compression. Yes. अब भी किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है. क्योंकि CPR जो there was a question, sir. जो complete CPR है, Dr. Grishma has asked, is it a EC technique? Wait sir, I have to check. Yes sir. हाँ, EC टेक्निक थी ये. 1 पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जैसा मैंने कोरोना का बताया था, तो आप उसके लिए अब देखिए इमरजेंसी में CPR दे रहे हैं, तो कोरोना के लिए तो क्या कर सकते हैं, आपको वैसे ही मास्क ढक के रखना है. तो आपको चेस्ट कंप्रेशन के लिए भी ग्लव्स को यूज करना पड़ेगा आपको. और माउथ टू माउथ ये चेक करना है कि वो रिस्पॉन्सिव है पेशेंट या नहीं. देन आपको इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट करना है. कोरोना के लिए ये कर सकते हैं आप. अगर रिब फ्रैक्चर है तो कैसे CPR देंगे? तो CPR देने की हालत में नहीं होगा पेशेंट. और इज इट अब नहीं, सुपाइन पोजीशन के अंदर ही तो करना है, प्रोन के अंदर थोड़ी करना है. कैन वी गिव CPR इन एनी टाइप हार्ट कंडीशन व्हेन पेशेंट इज अनकॉन्शियस? यस. बाकी सबके तो क्वेश्चन के आंसर्स हैं. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. If anybody has any query, they can ask. अभी पूछ सकते हैं. I think sir, it was very interactive session. People has even responded to the questions. It shows they were sincerely attending the webinar. And again, very interestingly, even we have disconnected the session in between and we have rejoined the session. Even after rejoining the session, we are having the same participant, same number of participants here. It shows your dedication to learning. What should we do if the patient has breathless? अगर मेरे पास सर एक क्वेश्चन आया है. Sure sir, sure. What should we do if the patient has breathlessness? तो अगर breathlessness है पेशेंट को, तो आपको जब भी तो CPR देना है.
CPR आपको जब भी देना है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन देना है, उसके बाद आपको पल्स चेक करनी है। अगर पेशेंट फिर इररिस्पॉन्सिव है, आपको इमरजेंसी सर्विस को तो एक्टिवेट करना ही है, साथ में फिर दोबारा से चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। I think during the session, sir has discussed 2-3 areas of BLS, as I know. Actually, BLS can be given in various conditions, even choking, traumatic injuries, and various others. But you have covered the few common conditions where the BLS is most commonly needed. And very good thing is that Yes, sir. you have discovered, you have shown us the practical demonstration. BLS एक्चुअली BLS जो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इज मस्ट इन दैट। रीजन बीइंग इज आप अगर BLS दे रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए। बट ड्यूरिंग द कोविड आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव इट अ हैंड्स ऑन काइंड ऑफ थिंग इन वेबिनार। या स्टिल इट इज अगर एक्चुअली किसी को कोई भी क्वेरी है या तो आप पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यस यस मैं सर ग्रुप पे लिख दूं अगर आप Yes, sure, sure, definitely, sir. If anybody has any query, they can, and it is a very good thing that it is the identity of a great resource person. He or she is always ready to share the knowledge, and he or she is always open. So this is actually, we are grateful to you, sir, and it would be great for the students also, the participants who attended this session, that they will get the knowledge. And similarly, we have certain other webinars this week. Yes. You can see the contact number of the Chirag sir. You can note it down. If you have any query, you can even personally ask them. And this was, I think, it was a wonderful session, and we got various things. And very importantly, as being a physio, we should at least know the BLS, because it is the thing which has to be needed by any individual. But because as I know, sir. One thing I wanted to share with all the participants. Yes, sir. One thing I wanted to share with all the participants that in 2010 there were the Commonwealth Games in Delhi. So उसके अंदर क्या हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे फिजियोज हायर किए थे। रीजन बीइंग क्योंकि गेम्स थे, सो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए थे, और विदाउट एनी इंटरव्यू उनको रख लिया गया था। जो पार्टिसिपेंट जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में BLS का सर्टिफिकेट था, साथ में BPT थी, उन सबको दिल्ली गवर्नमेंट ने हायर कर लिया था। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 2010 के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, 2008 जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में। So it is actually this much needed thing we should know, and it is always exactly. needed. और मैं ये भी कहना चाहूँगा डॉक्टर हिमांशु आपसे yes, sir. कि yes, sir. जो आप सब बच्चों को yes, ये तो चलो फिजियोज और स्टूडेंट्स हैं जितने मैक्सिमम हो पाए, हर फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के हर स्टूडेंट को हमें सिखाना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। डेफिनेटली इट इज मच नीडेड। एग्जैक्टली। एक रिक्वेस्ट हो रही है सबसे कि हमारा फेसबुक पेज है एकेडमी ऑफ एक्सरसाइज हेल्थ एंड थेरेपी, उसको आप लाइक करें तो उसके ऊपर सारे आपको रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे, और जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं इन नियर फ्यूचर वो सारी चीज़ें मिलेंगी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। अब आप डॉक्टर हिमांशु कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मैं एक्चुअली आई वुड लाइक टू से यू थैंक फ्रॉम माय हार्ट, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। बेसिकली यू हैव शेयर्ड अ ग्रेट नॉलेज विद अस, एंड दिस एक्चुअली इज, मैं तो बल्कि स्टूडेंट से या पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा, दिस इज अ न्यू एरिया फॉर फिजियोथेरेपी। Physiotherapy is now growing. There is a now growing specialty in the Department of Emergency, and there are various researches also available. So this is the first step when you can start the working in emergency department. And many more physiotherapists around the globe has shown their efficacy in working with emergency situation. So this is the new era for you. You come into this, you just learn the things, and you will have more and more knowledge and more information in this area. And as the resource person like Chirag sir, we have the great resource person. He is always ready to share, and he has given their valuable, precious time. And so I am grateful to you, sir, that you have given us
so much time for our students and professionals. They can utilize their time during the lockdown. So this, I think, it is the best way, best utilization of our time. And if you will learn the BLS, it is not only useful for you, it can be useful for your family, your society, and for country. So this is needed. Everywhere it is needed. There is no need to say that there is certificate of value or not. Need is that this knowledge having the value, you can save the life of someone else in your family, someone else in your society, in your colleagues. So that is for the life. And as an individual, we should always work for someone else. And be in touch with us. We are having another more webinars in the series. Tomorrow we have 2 more sessions. So keep in touch. We'll always be with you. We'll try to give the information and knowledge, and we'll try to have the Chirag sir again, and we'll hope that they will give the time again to us in the future too, though we can conduct some other webinars and all regarding these topics. So we can make the people aware about this, and we can learn the basic things about the life support, basic life support, advanced life support, and various other things. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity to share my knowledge with all the participants. Thank you, sir. Thank you very much. So let's meet again tomorrow, 4 p.m. We have session with Dr. Sheikh on role of physiotherapy in ICU. Again, related. And after 4 p.m. at the 9 p.m. we have another session on pelvic floor, the much needed things. So be in touch. Bye-bye. Take care. Stay safe. We'll meet again tomorrow. Bye.